मैं मूव ऑन हुई ई कॉमर्स की तरफ बिकॉज ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आप अपनी सर्विसेज को अच्छा प्रोवाइड कर सकते हैं। ज़्यादातर हमारे यहाँ पर ये होता है कि हम कॉपी पेस्ट बहुत करते हैं, जो प्लेजराइज्ड कंटेंट होता है वो आपका एक्सेप्ट नहीं होता। मुझे ये सपोर्ट सिस्टम बहुत ही अच्छा लगा क्योंकि हमें उन्होंने जो है वो बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट किया। मैं मंथली अल्हम्दुलिल्लाह 50 to 60,000 जो है एवरेज ले लेती हूँ मिनिमम। देखा जाए तो कंटेंट राइटिंग के अंदर ही बहुत फील्ड्स हैं, ठीक है, जिसमें आप कोई एक भी फील्ड पकड़ लें तो आप बहुत आगे जा सकते हैं। इंसान अपने ई कॉमर्स की तरफ आ रहा है, पहले वो देखें कि उसकी एबिलिटी क्या है। ज़रूरी नहीं कि हर इंसान कंटेंट राइटर हो जाए या हर साथ बीए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, शेयरिंग ऑफ प्रोफेशनल विजडम के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अली रहमान खालिद। नाजरीन, आज जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं वो एक कंटेंट राइटर हैं। आम तौर पे जब भी हम ई कॉमर्स का कोई इंटरव्यू आपके साथ शेयर करते हैं तो वो नॉर्मली या वर्चुअल असिस्टेंट होते हैं या फिर वो प्राइवेट लेवल बिज़नेस में काम कर रहे होते हैं या होल सेल बिज़नेस की डोमेन में अपना काम कर रहे होते हैं। लेकिन ई कॉमर्स की कई ऐसी डोमेन्स हैं जो अभी तक हमने एक्सप्लोर नहीं की, जिसमें लोग काम कर रहे हैं और आने वाले लोग जिनको ज्वाइन करके अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। कंटेंट राइटिंग भी उन्हीं में से एक है। आज हम इनसे जानेंगे कि कंटेंट राइटिंग में इनका इंटरेस्ट कैसे डेवलप हुआ और फिर ई कॉमर्स की जो कंटेंट राइटिंग है उसमें और एक आम कंटेंट राइटिंग में क्या डिफरेंस है। ये सारी बातें हम इनसे जानेंगे और फिर अर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन सी ई कॉमर्स की डोमेन ऐसी हैं जो अभी तक एक्सप्लोर नहीं हुई और जिन्हें आप एक्सप्लोर करके अर्निंग कर सकते हैं। ये सारी बातें भी हमारी गुफ्तगू का हिस्सा रहेंगी। आइए इनसे मुलाकात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम ज़रिश कैसर साहिबा, आप कैसी हैं? ठीक हैं? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। मैम, मुझे ये बताइएगा कि आपने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की और फिर आप अपना थीसिस वगैरह लिख रही थी, तो इस दौरान आपने ई कॉमर्स में आने का कैसे सोचा? फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैंने स्टार्ट किया था अपनी एजुकेशन के बाद, मेरे पास कुछ था नहीं, मैंने क्विट कर दी थी जॉब। तो उसके बाद मुझे ये हुआ कि एक मेरे प्रोफेसर थे जो उस वक्त पीएचडी कर रहे थे चाइना में, तो उनको मेरी हेल्प की ज़रूरत थी थीसिस के दौरान, तो उनको मैंने हेल्प आउट किया था। उस वक्त कोविड था, 2020 की बात है। तो उसके बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि रिसर्च वर्क में मेरा काम बहुत अच्छा जा रहा है एंड आई स्टार्टेड वर्किंग इन रिसर्च। तो मैं मूव ऑन हुई ई कॉमर्स की तरफ बिकॉज ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आप अपनी सर्विसेज को अच्छा प्रोवाइड कर सकते हैं। मैम, मुझे ये बताइएगा कि कंटेंट राइटिंग और कॉपी राइटिंग इन दोनों में क्या डिफरेंस है? कंटेंट राइटिंग एक वास्ट फील्ड है जिसमें बहुत सी एरियाज़ कवर होते हैं। लाइक आप इसमें प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन कर सकते हैं, आर्टिकल राइटिंग कर सकते हैं, ब्लॉगिंग कर सकते हैं। जबकि अगर हम कॉपी राइटिंग की तरफ चलें तो वो एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन के लिए, एक ऐड के लिए आप अपना कंटेंट देते हैं, तो वो एक स्पेसिफिक पार्ट है कंटेंट राइटिंग का। तो मैम, जब आप ई कॉमर्स में आई, आपने वर्चुअल असिस्टेंट का कोर्स किया था या आपने डायरेक्ट ही कंटेंट राइटिंग को ज्वाइन कर लिया? बेसिकली स्टार्ट में मैंने वीए के कोर्स लिया था ईवीएस की वीडियो से, बट मेरा क्योंकि फोकस सिर्फ और सिर्फ कंटेंट की तरफ था, देन आई जॉइन द कंटेंट राइटिंग कोर्स ऑफ इनेबलर्स, जो कि 1.5 मंथ का कोर्स था। उसमें मुझे बहुत ज़्यादा गेन हुआ क्योंकि मेरी फील्ड से रिलेटेड वो था, एंड देन आई स्टार्टेड कंटेंट राइटिंग आफ्टर दैट। मैम, जब हम किसी चीज़ की कोई एडवर्टाइजमेंट बनाते हैं, चाहे वो फेसबुक के लिए हो या अमेज़ॉन के लिए हो, उसके लिए क्या क्राइटेरिया होता है और क्या उसका प्रोसीजर होता है? किस तरह वो कंटेंट डिज़ाइन किया जाता है? कीवर्ड्स के अलावा क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें उसमें? सबसे पहले तो आप ये देखिए कि आपका क्लाइंट आपसे क्या डिमांड कर रहा है। जो भी आप ऐड बना रहे हैं या प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन कर रहे हैं, उसमें क्लाइंट की क्या डिमांड है। पहले तो आपके की पॉइंट्स, बुलेट पॉइंट्स ये होने चाहिए। उसके बाद आपको अपना गोल सेट करना है कि आप जो प्रोडक्ट लिख रहे हैं या जो डिस्क्रिप्शन लिख रहे हैं, क्या उसके अंदर वो सब पॉइंट्स हो रहे हैं फुलफिल। देन आपका मटेरियल या आपका कंटेंट ऐसा हो कि आपके ऑडियंस आपकी तरफ अट्रैक्ट हों, एंगेज्ड हों और यूनिक डाटा हो। ये सब के सब की पॉइंट्स ऐसे हैं जो आप पहले सेट करें एंड देन आफ्टर दैट यू स्टार्ट राइटिंग ऑन योर स्पेसिफिक टॉपिक। अच्छा मैम, कौन से स्किल्स हैं जो आपको ई कॉमर्स में इनेबल कर सकते हैं अर्निंग के लिए? सबसे पहले तो देखिए, हर इंसान में कोई ना कोई स्किल ज़रूर होता है जो उसको एक फोकस की तरफ लेके जाता है। पॉइंट ये है कि आप अपने इनर एबिलिटीज़ को देखें। तो जो भी आपकी एबिलिटी है, आप कंटेंट अच्छा लिख सकते हैं, आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग कर सकते हैं, आप वीए के तौर पे अच्छा काम कर सकते हैं, तो वो चीज़ें आपको सीखनी है।
एंड देन अगर आपके अंदर वो एबिलिटीज़ आ जाती हैं, आपको उस पर ग्रिप आ सकती है, तो आप ई-कॉमर्स में बहुत आगे जा सकते हैं। मैम एक प्रोडक्ट की जितनी भी डिटेल्स होती हैं उसमें उसकी डिस्क्रिप्शन है, टाइटल है, फिर उसके अलावा जो मुख्तलिफ उसमें एस्पेक्ट्स आ जाते हैं, उनको कंप्लीट करने में कितना टाइम लगता है आपको? बेसिकली मेरा डिपेंड करता है कि अगर मैं कोई भी प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन लिख रही हूँ तो मुझे टाइम लगता है 1 to 2 डेज़, क्योंकि उस पर एक रिसर्च वर्क भी ज़रूरी होता है। कोई भी चीज़ लिखने से पहले रिसर्च वर्क ज़रूरी होता है और क्लाइंट की डिमांड क्या होती है, तो 2 to 3 डेज़ का ऐसा होता है कि उसमें हम अच्छी तरह रिसर्च वर्क, क्योंकि मैंने अभी इसमें स्टार्ट किया है प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन के अंदर, तो इसमें थोड़ा टाइम टेकिंग होता है, लेकिन उसके बाद अगर आप अच्छा प्रोवाइड कर रहे हैं मटेरियल तो क्लाइंट के लिए वो टाइम टेकिंग आई थिंक कोई नहीं रखता इतना उसके लिए कोई। मैम आपने थीसिस भी लिखा है, रिपोर्ट्स भी बनाई हैं, मुझे ये बताइएगा कि आम तौर पे आप ऑब्ज़र्व भी करती होंगी कंटेंट जहाँ पे होता होगा फेसबुक पे या एडवर्टाइजमेंट्स में, क्या गलती होती है ई कॉमर्स में ख़ास तौर पे अगर हम बात करें, जो आम तौर पे कंटेंट राइटर आपके ख्याल में कर देता है? एक तो क्लाइंट्स की वो चीज़ को शायद अंडरस्टैंड नहीं कर पाता कि वो क्या चाह रहा है, इसके अलावा कंटेंट में क्या मिस्टेक ऐसी हो सकती है जिसकी वजह से वो एक बना बनाया कंटेंट उस तरह से बिकता नहीं या चलता नहीं? ज़्यादातर हमारे यहाँ पर ये होता है कि हम कॉपी पेस्ट बहुत करते हैं, ठीक है। ये चीज़ जो है जो प्लेजराइज्ड कंटेंट होता है वो आपका एक्सेप्ट नहीं होता। ज़रूरी ये है कि एक कंटेंट राइटर के लिए अपने वर्ड्स होने चाहिए, ठीक है। आपका रिसर्च वर्क बेसिकली हो जिसमें आप अपने बुलेट पॉइंट्स बनाएं एंड देन यू यूज़ दैट बुलेट पॉइंट्स, ताकि आपका डाटा बहुत यूनिक हो। ये चीज़ होगी तो आपका डाटा कभी भी रिजेक्ट नहीं होगा क्लाइंट से। लेकिन मैम कुछ जगहों पे ऐसा होता है कि वो इन्फॉर्मेशन चूँकि सिमिलर होती है जी, तो वहाँ पे आपको करना पड़ जाता है या हो जाता है? वो हो जाता है, क्योंकि देखिए अगर आप एक कोई भी चीज़ लिख रहे हैं तो वो डेफिनेटली इंटरनेट में कहीं ना कहीं तो मौजूद होगी, ठीक है। तो उसके लिए आपको उस वर्ड्स को चेंज करना होता है, कुछ आप एडिशन करें, कुछ सिनोनिम्स ऐड करें ताकि आपका मटेरियल थोड़ा सा यूनिक हो जाए। तो ये चीज़ें, बाकी कुछ आपके सॉफ्टवेयर्स बहुत हैं, आप अपने मटेरियल को बहुत अच्छा उसके अंदर यूज़ कर सकते हैं, रीफ्रेज कर सकते हैं, रीफ्रेज भी नहीं, ग्रामर आप चेक कर सकते हैं, क्योंकि रीफ्रेज में तो फिर वो चेंज कर सकते हैं, आप ग्रामर मिस्टेक्स को देख सकते हैं, तो ये आपके लिए हेल्प है। अच्छा मैम, एनेबलर्स का सपोर्ट सिस्टम और एनेबलर्स का एनवायरनमेंट आपको कैसा लगा बीइंग अ कंटेंट राइटर? मुझे बताएं। बीइंग अ कंटेंट राइटर मेरे लिए बहुत फर्स्ट एक्सपीरियंस था एनेबलर्स के साथ, और मुझे ये सपोर्ट सिस्टम बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि हमें उन्होंने जो है वो बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट किया। इवन आई हैव द एक्सपीरियंस, लेकिन वो जो ज़ीरो से स्टार्टिंग था उसमें बहुत से एरियाज़ कवर हुए। आप किसी भी टाइम उनके साथ बात कर सकते थे, अलग सेशंस हुए हमारे, आउट ऑफ द टाइम, आउट ऑफ द क्लास में सेशंस हुए, वो बहुत ही हेल्पफुल थे। जिससे ये मिला कि इनेबलर्स के साथ एक तो लॉन्ग टाइम रिलेशन हो गया, ठीक है, मुझे एक्सेस भी मिल गई, और दूसरी ये है कि इनके मेंटोर्स ने जितनी हेल्प आउट की वो बहुत ही सपोर्टिव सिस्टम था। मैम मंथली अर्निंग आपकी एवरेज बीइंग अ कंटेंट राइटर क्या है? बेसिकली तो क्लाइंट्स पे डिपेंड करता है, लेकिन मैं मंथली अल्हम्दुलिल्लाह 50 to 60,000 जो है एवरेज ले लेती हूँ मिनिमम। तो अगर क्लाइंट ज़्यादा हों तो वो 1 तक भी मेरी चली जाती है। तो कितने घंटे काम करना पड़ता है आपको? वर्कलोड ज़्यादा होता है या कम होता है? कभी कभी तो काफ़ी वर्कलोड हो जाता है, और उसके लिए मुझे ये कह लें कि 12 आवर्स भी दिन में काम करना होता है। तो डिपेंड करता है कि मेरा वर्कलोड कितना है। आप सारा काम खुद ही करती हैं या कभी आउटसोर्स भी कर लेती हैं? नहीं, अभी तो मैं सारा काम खुद ही कर रही हूँ, क्योंकि लर्निंग फेज़ में भी हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि जितनी नॉलेज भी गेन हो जाए और जितना एक्सपीरियंस गेन हो जाए, तो अभी मैं एज अ होल काम कर रही हूँ। मैम कंटेंट राइटर तो एक डोमेन है ई कॉमर्स की, इसके अलावा 2-4 कौन सी ऐसी डोमेन्स हैं जो आपको लगता है अभी तक वो ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं हुई? अभी तक एक्सप्लोर में ज़्यादातर देखा जाए तो कंटेंट राइटिंग के अंदर ही बहुत फील्ड्स हैं, ठीक है, जिसमें आप कोई एक भी फील्ड पकड़ लें तो आप बहुत आगे जा सकते हैं। जैसे अमेज़ॉन में VA फुल काम के बजाय भी अगर सिर्फ कंटेंट राइटिंग भी कर लें प्रोडक्ट की, तो वो भी बहुत वास्ट फील्ड है। इसके अलावा ग्राफिक डिज़ाइनिंग है, कॉपी राइटिंग है, और फ्रीलांसिंग में भी डिजिटल मार्केटिंग है। तो ये ऐसी फील्ड्स हैं जो वो एक्सप्लोर हो सकती हैं और इसमें आगे बढ़ा जा सकता है। अच्छा मैम, मुझे ये बताइएगा कि जब आपने बीइंग अ कंटेंट राइटर अपना काम शुरू किया तो आपको सबसे मुश्किल काम क्या लगा? एक थीसिस लिखने से, रिपोर्ट राइटिंग से, जो एक नॉर्मली हम भी सारा वो काम करते हैं अपनी ग्रेजुएशन में, मास्टर्स में, उसमें, और जो जब आपने प्रोडक्ट के बारे में लिखना शुरू किया, ब्लॉगिंग में, आर्टिकल राइटिंग में, इसमें क्या डिफरेंस महसूस हुआ आपको? देखिए, जो थीसिस होता है ना, वो तो एक रिसर्च वर्क है। आपने रिसर्च किया और आपने उसको लिख दिया, तो वो चीज़ थोड़ी सी इजी होती है। लेकिन जब आप प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन के लिए आते हैं तो आपको क्लाइंट के लिहाज से चलना पड़ता है, क्राइटेरिया को फॉलो करना पड़ता है, कीवर्ड्स को फॉलो करना पड़ता है। तो मुझे फ्रॉम द स्टार्ट थोड़ा सा इशू हुआ
डेफिनेटली मुझे रिसर्च करके दोबारा प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन में आना तो ये मेरे लिए एक मुश्किल था, लेकिन मुझे था कि मैंने ये करना है, मेरा एक एम था कि मैंने इसी तरफ चलना है। तो वो फ्रॉम द टाइम मुझे EVS से बहुत ज़्यादा हेल्प मिली और अल्हम्दुलिल्लाह इसके अंदर मेरी ग्रिप हो गई। कभी ऐसा हुआ है कि आपको एक ही आर्टिकल को बार बार रिफ़ाइन करना पड़ रहा हो, बार बार आपको उसको दोबारा देखना पड़ रहा हो? जी बिल्कुल, ऐसा होता है और मुझे लगता है कि ऐसा होना भी चाहिए, क्योंकि ये आपके लिए एक लर्निंग फेज़ होता है। आपको ओपन होना चाहिए क्रिटिसिज्म के रिलेटेड भी, क्योंकि क्लाइंट जब तक सेटिस्फाइड नहीं होगा आपका काम की कोई वैल्यू नहीं है। तो ऐसा होता है कभी कभी कि क्लाइंट की डिमांड चेंज होती है, सो हमें उसके लिहाज से चलना पड़ता है। मैम फ्यूचर में आपका क्या प्लान है? क्या आप कोई टीम बनाएंगी या आप इसी तरह काम करती रहेंगी या आगे प्राइवेट लेवल बिजनेस में जाने का कोई प्लान है? अभी फ़िलहाल तो मैंने स्टार्ट किया है अमेज़ॉन की कंटेंट राइटिंग का, जो कि मेरा एम था फ्रॉम द स्टार्ट। तो इसमें इंशाल्लाह मेरी ग्रिप है और फिर मेरी ये कोशिश है कि मैं कुछ टीम वर्क करूं जिसमें 3 से 4 मेंबर्स हों और हम मिलकर कंटेंट राइटिंग का काम करें। तो बस अभी ये प्रोग्रेस चल रही है, इंशाल्लाह कोशिश है कि 2-3 सालों में इस पर ग्रिप हो जाएगी मेरी। मैम साकिब अज़हर साहब का एक विज़न है, वो लोगों को इनेबल करना चाहते हैं और वो हमेशा इसी कोशिश में रहते हैं कि किसी न किसी तरीके से वो अपडेटेड वर्जन के साथ अपने भी और अपने सॉफ्टवेयर्स के भी लोगों को हेल्प आउट कर सकें। तो आप उनके विज़न को कैसे देखती हैं? उनका विज़न जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। आजकल जो हमारा एरा चल रहा है जिसमें सब कुछ ऑनलाइन है, तो इसमें हमें अपने यूथ को प्रोवाइड करनी है ये चीज़ें, ये सर्विसेज, ये प्लेटफॉर्म, ताकि वो अपनी एबिलिटीज़ को एक्सपोज करें। तो साकिब साहब का ये जो प्लेटफॉर्म है ये बहुत बिग अपॉर्चुनिटी है सबके लिए। तो मेरी यही है कि लोग इसकी तरफ अब आ रहे हैं, लोगों को पता लग रहा है आहिस्ता आहिस्ता कि ये प्लेटफॉर्म क्या है और इसके ज़रिए हम क्या कर सकते हैं। तो इनका विजन बहुत स्ट्रॉन्ग है, आई थिंक कि आगे फ्यूचर में बहुत हेल्पफुल होगा सबके लिए। मैम जो लोग आना चाहते हैं ई-कॉमर्स की फील्ड में या कंटेंट राइटिंग की फील्ड में, उन्हें आप क्या मैसेज देंगी, क्या सजेशंस देंगी, वो किस तरह इसको ज्वाइन करें और किस तरह वो अपनी राइटिंग स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं? सबसे पहले तो जो भी है इंसान अपने ई-कॉमर्स की तरफ आ रहा है, पहले वो देखिए कि उसकी एबिलिटी क्या है। ज़रूरी नहीं कि एक हर इंसान कंटेंट राइटर हो जाए या हर साथ VA का कोर्स कंप्लीट करे और VA बन जाए। तो अपने आप को पहले देखिए आपकी क्या एबिलिटीज़ हैं, देन यू हैव अ नंबर ऑफ कोर्सेज इन एनेबलर्स। आप उस एनेबलर के कोर्स में एनरोल हो और फिर उसके बाद बी पेशेंट, बिकॉज टाइम लगता है आपको अपनी फील्ड में ग्रिप करने के लिए। तो उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता आपको जब टाइम लगेगा, तो एक टाइम आएगा जब आपको लगेगा कि आप उस पोजीशन पे हो चुके हैं कि आप ग्रिप है आपकी उस फील्ड के अंदर। सो मेरी यूथ से यही मैसेज है कि इस तरफ आएँ, आप जो घर बैठी हैं, जो लेडीज़ या जो हाउसवाइफ घर बैठी हैं, वो एनेबलर्स की तरफ आएँ, कोर्सेज करें और फिर घर बैठे आई थिंक दे कैन अर्न अ लॉट। मैम कंटेंट राइटिंग का कोई स्पेसिफिक कोर्स है? जी, एनेबलर्स के कंटेंट राइटिंग का कोर्स है, उसके अलावा उसमें स्पेसिफिक फील्ड्स का भी कोर्स है, लेकिन आप जर्नली अगर कंटेंट राइटिंग को देखना चाहते हैं तो उसका कोर्स है एनेबलर्स। मैम इसकी फील्ड्स पे आप हल्का सा हाईलाइट कर दें कि कौन कौन सी डोमेन्स हैं? मतलब इसमें एक तो ब्लॉगिंग है, फिर इसके अलावा प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन वगैरह, इसके अलावा और क्या क्या आ जाता है? इसमें SEO राइटर भी आते हैं, कॉपी राइटिंग के बाद अमेज़ॉन प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन भी आता है। इसके अलावा ब्लॉगिंग जो आजकल बहुत ज़्यादा इन है, ये इसकी मेन फील्ड है। तो दे आर नंबर ऑफ फील्ड्स विच आर रिलेटेड विद कंटेंट राइटिंग। थैंक यू सो मच ज़हरिश कैसर साहिबा, आपने हमारे लिए टाइम निकाला। नाज़रीन, मुझे उम्मीद है कि जो लोग इस एक जो एस्पेक्ट है कंटेंट राइटिंग का, इसको एक्सप्लोर करना चाहते हैं, उनके लिए इंटरव्यू इंतहाई मुफीद साबित होगा। और बहुत बहुत शुक्रिया, अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह दोबारा हाज़िर होंगे एक नए इंटरव्यू के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।